प्यारे बच्चों, जो आज का टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है ना? कुल अंग कितने हैं इसके? 6, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी एक महत्वपूर्ण अंग है और इसको न्यायिक इकाई भी कहा जाता है। ठीक है। यदि हम इसकी बात करें, जून 1945 में इसकी स्थापना हुई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, और 18 अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई? जून 1945 में, और कार्य करना शुरू कब किया? 18 अप्रैल 1946 को। ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? हेग में। कहाँ पर है? हेग में। और जिस बिल्डिंग में है उसका नाम है पीस महल, शांति महल। ठीक है। उसके अंदर इसका मुख्यालय है। जो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण करेगा वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी सदस्य होगा। तो अब हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्य कितने हैं? 193। तो इसका मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके सदस्य भी कितने होंगे? 193। ठीक है। ये तो इसके सदस्य राष्ट्र हो गए। यदि हम इसकी बात करें, इसमें कुल न्यायाधीश कितने हैं, तो इसके अंदर कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 है। उनका जो कार्यकाल होता है वो है 9 वर्ष। कितना है? 9 वर्ष। यानी न्यायाधीश का कुल कार्यकाल 9 वर्ष है। एक न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद 9 वर्ष तक अपने पद पर कार्य करेगा। ठीक है। उसकी योग्यता क्या है? किस आदमी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जाएगा? वो अपने देश में उच्च न्यायिक पद पर नियुक्त रहा हो या उच्च न्यायिक पद पर नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। ऐसे नहीं है किसी भी आदमी को आप न्यायाधीश नियुक्त कर दोगे, उसको उच्च न्यायिक पद पर रहने की पूरी योग्यता उसके पास होनी चाहिए। उसी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। दूसरा इसमें है, एक राष्ट्र एक बार के अंदर एक न्यायाधीश को ही नियुक्त कर सकता है। ठीक है। जैसे मान लो भारत से एक न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई, उस दौरान भारत से दूसरा न्यायाधीश नियुक्त नहीं होगा, तब तक उसका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता। यानी एक देश से एक ही न्यायाधीश रहेगा, उसकी सेवानिवृत्ति के बाद दूसरे न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। ठीक है। समझ में आ गए? ये नहीं है कि भारत से ही आप 3 न्यायाधीश नियुक्त कर दो, 2 कर दो, ऐसा नहीं है। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर अपने मुकदमे कौन कौन ले जा सकता है? इसमें व्यक्तिगत या निजी मामले नहीं सुने जाते, राष्ट्रों के मामले सुने जाएंगे। किसके सुने जाएंगे? एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति मुकदमा कोई है वो ले जाएगा, ना कि कोई निजी या व्यक्तिगत मुकदमों की सुनवाई ये न्यायालय नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये राष्ट्रों की सुनवाई करेगा। ठीक है। आ रहा समझ में? नहीं? इसके अलावा चार्टर की धारा 93 के अनुसार जो इसका सदस्य होगा वो अपने सभी मुकदमे यहां पर ले जा सकता है। ठीक है। कौन सी धारा के अनुसार? 93 की, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की
धारा 93 है, उसके अनुसार सभी सदस्य राष्ट्र अपने मुकदमे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुनवाई के लिए ले जा सकते हैं। ठीक है, यदि कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, वो भी अपने मुकदमे यहां ला सकता है। समझ में आ गया? जो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, वो भी अपने मुकदमे यहां पर ला सकता है, लेकिन सुरक्षा परिषद की द्वारा जो नियम व शर्त बनाए गए हैं, उनको पूरा करना पड़ेगा। पहले उसको नियम व शर्तों के आधार पर वो अपने मुकदमे ला सकता है। उसके लिए आर्टिकल 93(2) इस आर्टिकल के तहत जो गैर सदस्य राष्ट्र है, वो अपने मुकदमे यहां पर ला सकता है। ठीक है, इसके अलावा महासभा व सुरक्षा परिषद, किसको? महासभा व सुरक्षा परिषद को यदि किसी विषय पर परामर्श लेना है, किसी विषय पर सलाह लेनी है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। यदि कोई महत्वपूर्ण विषय आ गया और उसके ऊपर महासभा व सुरक्षा परिषद को परामर्श की आवश्यकता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। ठीक है, तो उनके मांगने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपना परामर्श उनको देगा। तो ये परामर्श संबंधी कार्य भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, यदि हम भारत की बात करें, तो भारत की तरफ से वेनेगल राउल, नगेंद्र सिंह आदि इस न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं भारत की तरफ से। ठीक है, वेनेगल राउल, नगेंद्र सिंह, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की भूमिका निभा चुके हैं। तो आगे होगा, समझ में नहीं आया? तो एक ये महत्वपूर्ण इकाई है। तो इसके कुल कितने सदस्य राष्ट्र होंगे? जो 193। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? जून 1945। और इसने का विधिवत कार्य कब से शुरू हुआ? और इसका ये कहां पर स्थित है? हेग में। ठीक है, इसके न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 15। उनका कार्यकाल कितना है? 9 वर्ष। ठीक, और योग्यता क्या है? जो उच्च पद पर नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। जैसे भारत में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, उसकी योग्यता है, उतनी योग्यता उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, और एक राष्ट्र से कितने न्यायाधीश एक बार में नियुक्त हो सकते हैं? एक से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा कौन परामर्श मांग सकता है? महासभा व सुरक्षा परिषद। किससे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से। ठीक है, क्या गैर सदस्य राष्ट्र भी अपने मुकदमे यहां ला सकता है? यस सर। ला सकता है ना? कौन सी धारा बताई? 93 की 2। और पहला जो राष्ट्र था वो था स्विट्जरलैंड। कौन सा था? स्विट्जरलैंड। जो इसका सदस्य राष्ट्र नहीं होते हुए भी अपना मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लेकर आया था। आगे होगा, समझ में नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा? यस सर। ओके।